बम्बे वो एपिसोड हो गए पूरे 100। जैसा कि आपको पता चल गया होगा मेरे शेर से कि आज का ये एपिसोड 100वें एपिसोड के बारे में है। तो सवा तीनों हजरात, आज के इस एपिसोड में हमने खास गाने बजाने का प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है और इस प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स को बुलाया है गाने के लिए जिन्होंने हमारी सोसाइटी के कई फंक्शंस को बर्बाद किया है, खराब किया है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए बिट्टू शर्मा फालतू का। बिट्टू शर्मा फालतू का। पाजी, हाजी मुबारक हो, आज कॉमेडी राइट्स ने अपने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। नो डाउट। और मैं अपने तमाम दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने हमें इतना सारा प्यार दिया, जिनके प्यार की बदौलत आज हम लोग 100 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। पाजी, वैसे ये शो जो है वो 184 कंट्रीज में देखा जाता है, लेकिन आज का ये जो एपिसोड है ये खास तौर पे समर्पित है उन भाइयों के लिए जो अपनी खुशियां ताक पे रख के, सरहद पे रह के हमारी रक्षा करते हैं, अपनी खुशियों का बलिदान देकर हमारी खुशियों का ध्यान रखते हैं। हमारे फौजी भाइयों के लिए, हमारे पुलिस वाले भाइयों के लिए और तमाम उन भाइयों के लिए जो फोर्स में काम करते हैं। जोरदार तालियां इन सबके लिए। पाजी, मेरा इन लोगों से लगाव इसलिए भी है क्योंकि मेरे पिताजी भी पुलिस में थे। आज भले वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। रुलाने वालों की दुनिया में तू हंसाने वाला निकला। लोग दर्द बांटते हैं, तू दर्द मिटाने वाला निकला। हंसी हंसी में तूने की है सबकी बोलती बंद। सोचा शिकवा करूं खुदा से, पर वो भी तेरा चाहने वाला। क्या बात है, वाह। थैंक यू पाजी। अटैक जियो राजा। और ससुर जी, आप कहां गए थे? अरे बेटा, मैं माल में गया था सब्जी लेने के लिए। तो लेके क्यों नहीं आई? सही नहीं मिली सब्जी क्या? अरे बेटा, सब्जी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल क्या माल में बहुत कैमरे लगे हुए हैं, तो पकड़ जाने का खतरा रहता है वहां पे बहुत ज्यादा। चिंता मत करो, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आजा बेटा। कांग्रेचुलेशन जीजू, 100 एपिसोड हो गए हैं। 70 तो तुम्हारे भी हो गए। तुम लोग इधर ही तो रहते हो, अपने घर कहां जाते हो कमीनो? अरे यार, इज्जत से बात करो, बड़े नाजों से पाला है बेटा मैंने। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। लोग अपने बच्चे को ढूंढ ढूंढ के असली दूध पिलाते हैं, ये लोग चूने वाला पानी पिलाते रहे उसको। चूने वाला पानी कसम से। क्या हो गया चूने वाला पानी पिलाते हैं तो? चूना पीने से आदमी अंदर से मजबूत होता है, बाहर से चाहे कच्चा हो ना हो। क्या पापा, आप भी मतलब क्या? मैं ही तो हूँ, और कौन तेरा बाप है यार? अभी मतलब क्या? नहीं पापा, मेरे कहने का मतलब है हम यहाँ ये सब बातें करने थोड़ी आए हैं, हम तो यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं। अबे सेलिब्रेट करने आए? सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, और हम लोगों ने उनको इनवाइट किया जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। हाँ तो अरे यार, कोई घर पे मेहमान आए, उससे तमीज से बात करो ना करो, कम से कम इज्जत तो दो। कम से कम इज्जत ही देता हूँ आपको मैं। ज्यादा इज्जत दे के मेरे को संबंध नहीं सुधारने। हमारे लिए तो पानी भी घी के बराबर है। इतनी सी तो इज्जत हमको इतनी लगती है बेटा। देखिए ससुर जी, हम लोग यहाँ पे अपने 100 एपिसोड मना रहे हैं। आप काम करिए, बाहर जाके घूम के आइए। शाबाश। हाँ, हमको ये क्या है? किसे निकालने की बात कर रहे हैं आप शर्मा जी? अरे बेटा, हमको बाहर कर रहा है बेटा। बता, हम आए। मैं ये बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि बाहर मौसम इतना अच्छा है, बरसात हो रही है, रोमांटिक मौसम है, जाइए जाके 65 बरसातें देख चुके हैं, हर बार पानी तो गिरता है, इस बार डॉलर गिरेंगे क्या बाहर से? अंदर ही ठीक है, नहीं बैठेंगे आराम से। हाँ भैया, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा? आज नहा के आया ना, बदबू कहाँ से आएगी? शर्मा जी, आज इतना खास दिन है, खुशी का मौका है, आज के दिन तो ऐसी बातें मत कीजिए। बेचारा कितना थका हुआ लग रहा है। तो भैया, आप इतने थके हुए लग क्यों रहे? आप तो बाइक से आए हैं ना? अरे काहे की बाइक दीदी, इससे अच्छा तो मैं पैदल आ जाता। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे मैं बताता हूँ। वो अपना दीपक आ रहा था मोटरसाइकिल से, 3 लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ट्रिपली में चालान हो जाएगा, मुझे भी साथ बिठा लो, 4 लोग हो जाएंगे। और ये भी था पीछे। मैंने कहा बेटा हाथ पकड़, यहीं तक तो जाना है, भागता भागता आ जा, 40 किलोमीटर दूर तक। रास्ते में चेंज करते रहेंगे अपना। लेकिन पापा, आपने रास्ते में चेंज कहाँ किया? अरे किया तो था बेटा। हाँ? क्या बात कर रहा है? क्या? पहले मैंने तेरा दायां हाथ पकड़ा था, हाँ? बाद में मैंने घुमा के तेरा बायां हाथ पकड़ लिया था। क्या बात कर रहा है यार?
खैर जो भी है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोनों आ गए। वैसे शर्मा जी, आज हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हुए। प्लीज आज के दिन तो अच्छे से होटल से खाना मंगवा के खिला दीजिए हम सबको। भैया पापा, आपको क्या खाना है? बेटा इस उम्र में कुछ पछता तो है नहीं, 6-7 नान मंगवा लो, सब्जी चाहे कोई भी हो, चिकन खा लेंगे। और मेरे लिए भी हल्का फुल्का कुछ मटन मंगवा लो बस। छोटी मुर्गी मटन खाएगी तू? मैं जा रहा हूँ अपना खाना खाने बाहर से, तुम लोग अपना ऑर्डर कर लो। दामाद जी, पैसा कौन देगा? वैसे भैया मुझे बहुत खुशी हुई कि आज अब हमारे 100th एपिसोड पे आए। अच्छा दीदी, एक बात कहनी थी आपसे। क्या कहो? वो जीजा जी की इतनी पहचान है, उनसे कह के मुझे कहीं लगवा दो ना बेटा प्लीज। खुद तो वो खाली बैठा, तेरे को दीवार पे लगवा देगा क्या वो? दीदी आप पापा से बात करो, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। हाँ? मेरे को भी लगी है, पहले मैं जाऊंगा। नहीं पापा, पहले मैं जाऊंगा। पहले मैं जाऊंगा। पापा पहले मैं जाऊंगा। तो फिर 2 रुपए दे जाने के लिए। अरे पापा आप भी ना, ये लीजिए। 2 रुपए वाला। ये 2 रुपए क्यों लिए आपने? फिर एक बात बता, बाहर ये सुलभ शौचालय खुला होगा? अरे लेकिन क्यों, घर पे है ना। अंदर तो वो गया है, बाहर 1 रुपए लगता है, तो हो गया ना मेरे पास 50% का मुनाफा। ये गुजराती क्या मुकाबला करेंगे हमारा? अरे बेटा पुलिस आ गई। अरे खाकी वर्दी वाली पुलिस आ गई बेटा। अरे पापा, लेकिन सारे पुलिस वाले आपके पीछे नहीं है। काले बेटा, तू तो 2 थप्पड़ खा लेगी, मेरा क्या है, मैं इस उम्र में नहीं खा सकता बेटा। कहीं छुपा बेटा। शमशेर विशेर। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह के लिए जोरदार तालियां। महारथी। सिद्धू साहब, कितनी शर्म की बात है, पुलिस को अपने लिए खुद तालियां बजवानी पड़ रही हैं, आपको खुद ब खुद बजानी चाहिए। पता नहीं हमारा हक हमें कब मिलेगा। सिद्धू साहब, आम आदमी अपने घर जाता है, बच्चे भाग के लिपट जाते, पापा आ गए, पापा आ गए। हम जब अपने घर जाते, बच्चे डर के छुप जाते, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अरे यार, सारा दिन धूप में खड़े रह के ड्यूटी करते हैं हम लोग, हमारा खुद का मुंह लाल बत्ती जैसा हो गया है। कितना हम लोग अपनी खुशियों का बलिदान करते हैं, फिर भी हमें लोग भला बुरा कहते हैं। लेकिन जब कोई मेरे हाथ में आ जाता है ना, मैं हाथ पकड़ के मरोड़ता हूं, फिर वो हवलदार बोलने वाला मेरे को सर सर बोलता है, थोड़ा और 1-2 थप्पड़ मारूं, फिर इंस्पेक्टर पे आ जाता है। जैसे थप्पड़ पड़ते जाते, तरक्की होती जाती। और मैं भी जब तक कमिश्नर नहीं बन जाता, छोड़ता मैं भी नहीं। एक कान पे एक पटाखे पटाखा। और दारू पी के गाड़ी चलाने वालों से मुझे सख्त नफरत है पाजी। अच्छा, सारी रात शराबियों के मुंह सूंघ सूंघ के हमारा खुद का मुंह दारू की बोतल जैसा हो जाता है। अब कोई वोदका पी के निकला, कोई ब्रांडी पी के निकला, कोई रम पी के निकला है, अलग अलग ब्रांड मिक्स हो जाते हैं, हमारा अपना हैंगओवर हो जाता है। अरे दिन ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, हथियार, बंदूक, पिस्तौल, इतना दिमाग खराब हो जाता है ना, घर जाते ना अपनी बीवी पिस्तौल जैसी दिखने लगती है हमें। अब ये बैंड्रा मेरी ड्यूटी लगी थी, लड़के बाइक लेके निकले 40-50, सबके सब अपने आप को जॉन अब्राहम समझ रहे हैं। एक आध हाथ में आ गया, कान पे लगा दी, फिर कहते पुलिस पूरी। हम करे तो करे क्या, हम तो उनको पकड़ भी नहीं पाते। उनके पास नए नए मोटरसाइकिल, हमारी पता नहीं सन 67 की जीपें दी हुई हमें। जीप भी ऐसी, मैं क्या बताऊं, कल मैं किसी का पीछा कर रहा था, जीप का नीचे वाला सोल निकल गया, मेरे घुटने छिल गए। हथियार हमारे पास नहीं है, दूसरे गुंडे आते धड़ाधड़ मशीन गन चला के निकल जाते, हमें ये पिस्तौल दी हुई है, 6 से ज्यादा गोलियां चलती नहीं। ये फिल्म वालों ने हमारी इमेज खराब की हुई है। फिल्म वाले जो इंस्पेक्टर होते हैं, इनकी गोलियां तब तक खत्म नहीं होती जब तक गुंडे सारे मर नहीं जाते। हम लोगों को निशाना लगाना पड़ता है। ये जो फिल्म वाले होते हैं, इनको कोई निशाना लगाना पड़ता है, ये जिधर मर्जी गोली चलाते, गुंडे खुद ब खुद सामने आके गोली खाते। हथियार हमें मॉडर्न देने चाहिए। ये पिस्तौल देखो दी हुई है, इसमें 6 गोलियां आती हैं, 5 मोरियां इसकी ऑलरेडी बंद है। एक ही मोरी खुली है, वो भी ऐसे नहीं चलती, उसको भी उल्टा करके चलाना पड़ता है, रिवर्स गोली मारती हो। किसी दिन सीधी चल गई, हमारी जान खतरे में। करे तो करे क्या बाजी। और आप देखिए, फिल्मी जो पुलिस वाले होते हैं, उनको बीवियां दे देते करीना कपूर जैसी, वो खुशी खुशी ड्यूटी करते हैं। हम लोग घर जाते हैं, तुम मलिकाए हसीना है, गजब की महजबीना है, रूप तेरा ये मस्ताना जैसे सावन का ये महीना है। तेरी एक झलक देखने के लिए दीवाने बरकरार रहते हैं। हमारी करीना बॉलीवुड का नायाब नगीना है।
करीना बॉलीवुड का नायाब नगीना है, भाभी ने ये बातें सुन ली, मुश्किल कर देना आपका जीना है। ओके आप लगे रहिए। तो हमें पता ही नहीं था आप आने वाली, नहीं तो फालतू में इतनी लाइटें लगवाई तो 1000 वाट का बल्ब आ रहा भाजी। देख लो भाजी, फालतू में लोग कहते हैं कि पुलिस वालों से लोग डरते हैं। अगर ऐसी चीज होती तो इतनी खूबसूरत लड़कियां यहाँ पे हमसे मिलने आती। हाउ कैन आई डू फॉर यू माई सेल्फ? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह। लेकिन मैं सिंघम से मिलने आई हूँ। या सिंघम। मगर अभी कहा कि आप शमशेर सिंह हो। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं एक्चुअली। मैंने कहा कि मैं शमशेर सिंह का सीनियर सिंघम सिंह। या तो एक बात बताओ, अगर तुम मेरे सिंघम हो जी, तो अगर गुंडों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया तो जी, तुम क्या करोगे? मैं 5वीं तरफ से निकल जाऊंगा। नहीं देखिए, गुंडों से डरते हैं ना। सिक्स पैक नहीं है आपका। नो आई मेरे सिंघम के पास तो सिक्स पैक है। चलिए बताइए आपका सिक्स पैक। वर्दी खोलिए। देखिए ऐसा है, ड्यूटी के टाइम हम खोल नहीं सकते। इतनी देर से खड़ी हैं, मैंने आपको छेड़ा? छेड़ के बताओ। ये ऑफर है? आपको पता है जी जब कोई मुझे छेड़ता है जी, तो कौन आता है? कौन आता है? मैंने किससे डरता? कौन आता है? आप खुद ही देख लीजिए। वतन के साथ धोखा ना अब माफ होगा, गरीबों और मजलूमों के साथ इंसाफ होगा। लौट आया है सिंघम सबकी रक्षा करने, अब देखना देश के दुश्मनों का पत्ता साफ हो। वेलकम सर। पाजी ये सब आप सोचते कैसे हो? अरे सर कंप्यूटर लगा हुआ, खटाक। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो आप कुछ कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था जी, मैं तो वैसे ही आया था। मैंने कहा चाय वगैरह लेंगे आप? हाँ जी, मैं तो यही पूछने आया था निकल आपसे। गई एक नहीं। अच्छा, छेड़ने नहीं आए थे? नहीं नहीं, कमाल करती हैं हम। अब छेड़ो। जी, मैं तो अपनी बीवी को भी बहन की तरह मानता हूँ। हमने कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाय पूछने आया था मैडम को। इनसे मिलिए, ये है सिंघम। ये सिंघम है? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं। मैं तो वर्दी किराए पे देता हूँ। मैं सिंघम साहब का नाम कैसे यूज कर सकता हूँ? मैं इनका नाम यूज करके मरना है। ये मुंह से कम बोलते हैं, हाथों से ज्यादा बोलते हैं। अच्छा सिंघम साहब, एक बात बताइए कि ये मतलब करीना जैसी गर्लफ्रेंड साथ में होने से अच्छी ड्यूटी होती है कि अच्छी ड्यूटी करने पे ऐसी गर्लफ्रेंड मिलती है? जैसा कि आपने अभी इनको थोड़ी देर पहले 1000 वॉट का बल्ब बताया। जी जी है ये बिल्कुल। तो फिर वैसा जनरेटर भी चाहिए जिससे 1000 वॉट का बल्ब जाए। इंस्पेक्टर साहब। हेलो अजय सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े फालतू हैं। सर हम में कोई फर्क नहीं है। फालतू और फालतू। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? इंस्पेक्टर साहब आपसे मैं जरा बाद में बात करता हूँ सर। जी। बाहर झगड़ा हो गया, कोई 50-60 लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। किस आप तरफ? थोड़ा जल्दी जाओ ना। किस तरफ झगड़ा हो रहा है? इस तरफ हो रहा तो है। मैं इस तरफ निकल लेता हूँ। सुनो ना, जी, इस तरफ जाओ ना। इस तरफ हो रहा है झगड़ा। अरे झगड़ा इस तरफ हो रहा है? हाँ झगड़ा इस तरफ। तभी मैं इस तरफ निकल रहा हूँ ना। सर उधर वर्दी जाएंगे का तो ख्याल करो। नहीं सर, वर्दी ठीक है। पता क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ सर। आप ठहरे सिंघम, मेरा क्या है कि मैंने वर्दी जो है रिवर्सिबल बनाई हुई है। अब मैं इसको भी उल्टा करके पहनूंगा तो अंदर से मैं डाकिया बन जाऊंगा। तो डाकिये पे लोग हाथ नहीं उठाते हैं एक्चुअली। तो मैं चेंज करके आता हूँ सर। नहीं, आप बुला रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैं बात करता हूँ। उन्होंने बहुत जरूरी मारना था आपको। सर कैसे हैं आप? हाँ, लेकिन पहले आप है कौन? मैं जी अगर बता दिया तो आप बाहर निकाल देंगे। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वरना नहीं निकालूंगा? वो सर मैं असल में पहले यहाँ काम करता था, मेरे पास पैसा कोई नहीं था। मैंने कहा इनके घर काम करता हूँ, बाद में पता चला इनके पास भी कुछ नहीं है। तो सर मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। अच्छा। वो जो दिल वाले थी ना आपकी फिल्म, जी। जब आपको रवीना छोड़ देती है, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसी वक्त बोल दिया था, मैंने कहा देखना एक दिन ये लड़का जितनी मोहब्बत करता ना, इसको रवीना तो क्या है, इसको करीना मिलेगी। और आज मुझे खुशी भी बहुत हो रही है और दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का?
खुशी इस बात की हो रही कि जो मैंने बोला वो पूरा हो गया, और दुख इस बात का कि मैंने अपने लिए क्यों नहीं बोला। पागल, जो मुंह में आता निकल जाता है। मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा। वहां पर एक ही कमरे में हम 19-20 दोस्त रहते हैं। एक ही कमरे में? एक ही कमरे में रहते हैं, और अक्सर हमारी सपने पे लड़ाई होती है। अच्छा। एक दूसरे के ऊपर ही सोते हैं ना, तो सबको एक ही सपना आता है। सब कहते हैं करीना मेरी है, करीना मेरी है, करीना मेरी है। बस इसी बात में झगड़ा हो जाता है। मैंने फिर उस वक्त अंदाजा लगाया अजय भाई कि दुनिया में पेट्रोल के बाद अगर दूसरी को लड़ाई होगी तो वो करीना पे होगी। मेरा भी सपना था कि मैं भी कभी पुलिस वाला बनूं, पुलिस में रहूं। पुलिस वालों की किस्मत अच्छी है कि आपने बस मेरी माँ कहती थी बेटा एक दिन तू पुलिस में जाएगा। एक दिन नहीं, बस हफ्ते में 1-2 बार चला जाता हूँ उनके पास। पार्टी करते फिर मेरे साथ वहां पर, फिर खुद ही छोड़ने के लिए आ जाते हैं। पार्टी के बाद फिर मुझसे चला नहीं ना जाता, तो छोड़ने आते हैं। तो छोड़ने आते हैं। थोड़ा सा लेट आ जाऊं, भिखारी घर में घुसने लगते हैं। करीना देखी नहीं, कमीने बाहर आ गए। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हारे गेस्ट को मैं एंटरटेन कर रहा था। थैंकलेस पीपल। बकवास बंद करो, बाहर दबा जाओ। आ जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, मेरे पास पैसे की कमी। बदतमीज आदमी। एक बार अजय देवगन और करीना कपूर के लिए जोरदार तालियां। प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए। कपिल आप इतने लेट क्यों आए? मैं लेट इसलिए, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू चेक, डिड यू मिस मी? I missed you. पक्का? 100%. मम्मी तू मेरे को कहती ना बचपन में कुछ नहीं बनूंगा, देख करीना कपूर मेरे को मिस कर रही है। आज करीना और अजय सर हमारे पास यहाँ पे आए हैं। सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये आपका 100th एपिसोड जी सर, है। ये बड़ा स्पेशल So I एपिसोड think- है। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। अभी जैसे करीना ने मुझे विश किया ना बाजी, तो मैं मेरे को वो एक मोमेंट याद आ गया। मैं बड़ा एम्बैरेस हुआ था, आपको शायद याद है कि नहीं, किसी अवार्ड फंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे रेड कारपेट पे, तो मैं निकल रहा था, सोनाक्षी खड़ी थी वहां पे, तो उन्होंने मुझे रोक लिया कि 2 मिनट एक फोटो साथ में ऐसे से। ऊपर से करीना आ गई। अच्छा मैंने जिंदगी में बाजी, हमें पता कभी ऐसा कभी सोचा थोड़ी ना कभी करीना कपूर हमें ऐसे मिलेगी। उन्होंने आगे हमसे हेलो किया, मैंने कहा हेलो करीना कैसी हैं आप। इन्होंने ऐसे किया, कुछ तो किया, तो क्या बोलते हैं इसको ऐसे अच्छा मेरी किस्मत देखो, मुझे सामने से ऐसा हो रहा है और इन्होंने ऐसे किया तो मैं ऐसे हो गया, डर गया। और मैंने उसके बाद बड़ी प्रैक्टिस की मैंने। अच्छा तो चलिए, क्या प्रैक्टिस किया आपने? ऐसे सडनली मिला, ओह वाह करीना, हाय हाय हाय। थैंक यू करीना। खैर हंसी मजाक चलता रहेगा, लेकिन आज मेरी मम्मी भी खास तौर पे सर आपको विश करने के लिए आई हैं। मम्मी कुछ कहना है करीना कपूर से, अजय सर से? आज मेरे बेटे कपिल के 100 एपिसोड पूरे देखने के बाद मेरे मन को बहुत खुशी हुई है। मैंने वो भी वक्त याद है जिस वेले कपिल ने उदों घर टीवी नहीं सी होते, तो कपिल ने कहना मम्मी सारे गली महल्ले दे बच्चों ने इकट्ठे होके 10-10 20 रुपये पा के VCR ले आना, गली में रख कर देखना, करीना कपूर को देखना, अजय देवगन की फिल्म देखनी है। आज मैनू यही खुशी है कि मेरा बेटा उनके पास बैठा हुआ है। थैंक यू मम्मी। आंटी एक बात बताओ, हाँ जी, ये VCR पे आपने कौन सी फिल्म देखी थी कपिल के पैदा होने से पहले? मैंने बेटा इनके पापा के साथ मैं तुलसी तेरे आंगन की देखी थी। मम्मी ये बात आपने मेरे को तो कभी बताई नहीं। चोरी चोरी चली जाती है स्कूल भेज के तुमको। मेरी माँ के लिए एक बार जोरदार तालियां। लव यू मम्मी।
अच्छा अजय सर, आपने करीना के साथ ढेर सारी फिल्में की हैं, आपको अपनी और करीना की जोड़ी किस फिल्म में सबसे ज्यादा बेस्ट लगी? आई थिंक ओमकारा। ओमकारा। ओमकारा में बेस्ट लगी। ऐसा क्यों करीना, आपको भी यही लगता है कि ओमकारा में बेस्ट थे आप? हाँ, मुझे तो एक्चुअली गोलमाल 3 अच्छा लगता है, तो ओमकारा क्योंकि मुझे कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती हैं। कॉमेडी फिल्में अच्छी लगती हैं, दैट्स व्हाई यू लाइक मी आई थिंक। अच्छा, ओमकारा में अजय सर तो थे ही, करीना जी के नवाब साहब भी थे, सो जोड़ी फिर भी अजय सर के साथ थी, ऐसा क्यों? मतलब वो तो स्क्रीन पे है ना। मेरी रियल लाइफ जोड़ी तो मैं इज माय नवाब, सो मतलब ऑन स्क्रीन अजय सर के साथ रोमांस हो रहा था और बैक स्टेज लंगड़ा त्यागी जो है वो छा रहे थे। अच्छी बात है, ऑफ स्क्रीन। अच्छा अजय सर, एक बात बताइए, हमने ऐसा सुना कि जब आदमी के शरीर पे वर्दी आती है तो वो हवा में उड़ता है, वो आपने बात प्रूव भी कर दी है। आपकी फिल्म देखिए, आप सिंघम में देखिए, पहली सिंघम में अजय सर हवा में उड़ रहे हैं और जिनको पीट रहे हैं वो भी हवा में उड़ रहे हैं। इट्स वेरी फ्लाइंग सीक्वेंस एक्चुअली। तो सर 3rd डिग्री तक तो हमने सुना था, ये जो आप 360 डिग्री करते हैं सर, ये आइडिया मतलब कब आया था, किसको आया था ये कि बंदे हवा में उछलेंगे, हवा में थप्पड़ ये वो बंदे? वहां पे पुलिस में 3rd डिग्री तक रोक है जी, यहाँ पे 360 क्या, यहाँ पे आप 720 भी जा सकते हैं। ये अच्छी बात है। आपको क्या लगता है सर कि पुलिस में जो असली हमारे देश की पुलिस है 3rd डिग्री तक इस्तेमाल करते हैं घातक अपराधियों के लिए, आपको क्या लगता है कि 3rd डिग्री से ऊपर भी होना चाहिए? देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो मैं प्रमोट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनमें 3rd डिग्री भी कम पड़ता है जी, जैसे कि रेप होते हैं और उनका माइंडसेट क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। अच्छा, अभी ज्यादा सीरियस बातें नहीं करेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे कपिल अगले साल इलेक्शन में खड़े होने वाला है। अरे सर, आपने काफी फिल्में साथ में की हैं जी, तो आप एक दूसरे को बाखूबी जानते हैं जी। कोई एक खूबी बताइए जो करीना में है जो किसी और में नहीं है। एक खूबी कह लीजिए, या कोई एक ऐसी बात जो करीना में ही है और किसी में नहीं है। हाँ, just too many say ना। नहीं, खूबी की बात नहीं कर रहे, ये जो सिर्फ आप में है जो बाकियों में नहीं है। इन्हीं की शादी सैफ अली खान से हुई है। तो ये चीज करीना को बाकियों से अलग करती है। और कोई ऐसी कमी जो आपको लगती है? इन्हीं की शादी सैफ अली खान से हुई है। तो ये खूबी भी है, कमी भी है। वेरी गुड, स्मार्ट आंसर। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा करीना कि आपको अजय सर की कोई एक खूबी? आई डोंट नो, आई थिंक अजय जो है एक ही एक्टर है हमारे बॉलीवुड में हु हैज द इंटेंसिटी, तो मुझे उनकी इंटेंसिटी बहुत पसंद है। अच्छा, वेरी गुड। अजय सर की आंखें जब मैं देखता हूँ ना, मैं कहता काश भगवान ने ऐसी आंखें हमें दी होती। बड़ी खूबसूरत आंखें अजय बाजी। पर आपको अच्छा, क्या लगता है कि दूसरे की आंख में देखे? मैं नहीं आपने कहा ना कि अच्छी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मेरी ऐसी नहीं है। मैं तो हंसता तो मैं थाईलैंड का लगने लगता हूँ, छोटी हो जाती है। अच्छा, और एक कमी जो आपको लगता है कि अजय सर में यार, ये दुनिया जानती है, बहुत कम बोलते हैं। तो आपको उनकी आवाज इतनी अच्छी है, और बुलवाओ यार। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि अजय सर बहुत कम बोलते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसे छुपे रुस्तम है, ये जो चीजें करते हैं वो कोई और भी नहीं करता। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉलीवुड में सबसे बड़े जो है प्रैंक करने वाले आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, वो अजय सर हैं। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए ना, क्या क्या किया आपने? मेरे को तो बड़े याद है, एक बार आप तलवार लेके किसी के पीछे भागे थे। ऐसे बहुत किस्से किए हैं। कुछ सुनाइए ना सर। लास्ट अब किया था मैंने जो हमारे फिल्म के और मेरे पीआर हैं पराग देसाई जी, ये अमित जी के भी पीआर हैं। हाँ जी, आई नो। तो एक सॉफ्टवेयर आया था बीच में, लोगों को शायद पता होगा, कि मैं किसी के नंबर को मैसेज भेज सकता था। जैसे आप जैसे मेरे नंबर मैं से आपके नंबर से करीना के नंबर पे मैसेज भेज सकता, और करीना को लगेगा कि आपने मैसेज भेजा जी। तो मैंने अमित जी के नंबर से पराग को रात को 10 बजे मैसेज भेजा कि सुबह 5:30 बजे आके मिलो। तो ये सुबह 5:30 बजे टेंशन में वहां पहुंच गए कि क्या हो गया। बच्चन साहब के घर पे? बच्चन साहब के घर पे। तो इन्होंने बच्चन साहब को बोला, तो बच्चन साहब भी जिम में थे और उन्होंने बोला इतनी सुबह सुबह, तो इन्होंने कहा आपने बुलाया।
मैं क्यों बुलाऊंगा? तो ये बोलता है आप देखिए आपका मैसेज है, तो वो भी परेशान है। बाद में आपने बच्चन साहब को बताया था ये? हाँ, बाद में मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने भी सॉफ्टवेयर मांग लिया। अरे कुछ दिन पहले सैफ भी यहाँ पे आए थे। अच्छा। तो किसी ने पूछा उनसे कि आप करीना आपकी वाइफ है, तो आपका रिश्ता उनके साथ कैसा है, फ्रेंडली है ये वो? उन्होंने बड़ा अच्छा आपके बारे में बोला। उन्होंने ये भी कहा कि करीना मुझे बहुत एंटरटेन करती हैं, तो मुझे उनका एक गाना बड़ा पसंद था, फिल्म डॉन में जो करीना ने गाउन पहन के वो डांस किया था ना, ये मेरा दिल कहते, मेरा कभी कभी दिल करता, तो वो मेरे लिए भी करती है ऐसा। ऐसा उन्होंने बोला था। कुछ भी बोल रहा है वो। नहीं आप मतलब आप क्या कह रही हैं? हैं? ये सब प्राइवेट बातें हैं। I don't know how he can say this. डांस तो मतलब डांस में क्या प्राइवेट हुआ? डांस में प्राइवेट, मैं उनके लिए पर्सनली उनके लिए एक आइटम नंबर कर रही हूँ यार, ये सब हमारी प्राइवेट बातें हैं। I'm going to kill Saif today. कितना पाजी वैसे सैफ, हाउ लकी ही। अब देखो हम लोग 400-500 रुपए दे के फिल्म देखने जाते हैं, वहां पे करीना को देख रहे हैं, वो घर पे ही बैठे हुए हैं। हाँ जी प्लीज। हाँ जी प्लीज। और करीना आप हॉट हैं, यही रीजन है कि सैफ आजकल कूल रहने के टिप्स दे रहे हैं? अच्छा। हाँ, मैं यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जरा प्लीज प्ले किया जाए। सर मैं सीक्रेट बात बताता हूँ, हम तीनों ने ये किया था, बट सैफ को काफी पसंद आया। ही लाइक्स इट विदाउट एनी हेयर। प्लीज एक्सप्लेन। See, it's my summer treatment. मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं सीरियसली एक साइंटिफिक बात है कि जो बाल जो होते हैं वो बॉडी को गर्म रखते हैं। सीरियसली वो एक लेवल, एक लेयर हवा का एक लेयर between the hair and the skin. अगर आप वो हेयर निकाल दो तो एटलीस्ट 2-3 डिग्रीज योर कूलर इनसाइड। बट इट्स लवली। कभी-कभी मैं डिस्ट्रैक्ट होता यू नो। पाजी सैफ का कहना है कि ये जो बाल, जैसे उन्होंने फिल्म में लड़की का किरदार किया था तो उनको पूरा शेव करना पड़ा था, तो उनका ये कहना है कि बाल हटाने से 2-3 डिग्री कम हो जाता है। जैसे आपको भी टेम्परेचर नॉर्मल करना हो तो अनिल कपूर जी का तो 20 डिग्री कम होता होगा। ओहो, सिद्धू पाजी का टेम्परेचर क्या होगा? वैसे आपने अजय सर को, करीना को बड़े पर्दे पे बहुत बार देखा है, लेकिन कॉमेडी नाइट्स में आज ये जोड़ी पहली बार आई है, तो सर बड़े सारे लोगों के मन में आपसे पूछने के लिए कुछ सवाल हैं, तो आप लोग एक एक करके अजय सर से, करीना से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं जी? कपिल जी, फर्स्टली आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, आपने डेब्यू में सेंचुरी मारी है और सेंचुरियां चलती रहे। थैंक यू सर। अजय देवगन जी, आप सिंघम में आप गोवा पुलिस में थे, अभी आप मुंबई पुलिस में आ गए। तो पहले जो पुलिस का इमेज होता था, जब भी पुलिस आती थी लोग डर के भाग जाते थे, बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे, पुलिस आ गई। अभी आपका क्या ख्याल है, क्या कुछ चेंज हुआ है उसमें, एटीट्यूड में? जी बिल्कुल चेंज हुआ है। आई थिंक जो मैंने देखा है कि आज की जो नई जनरेशन की पुलिस है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, यंगर है, उनके बात करने का तरीका बेटर है। 15-20 साल पहले पुलिस जैसे बात करती थी, आज पुलिस वैसे बात नहीं करती। तो पहले पुलिस से डरते थे लोग, आज मुझे नहीं लगता कि डरने की जरूरत है। सी आई एम एक्स आर्मी ऑफिसर और मेरी वाइफ अभी पुलिस में है। अरे वाह। तो पहले भी मैं सोचता था भाई आर्मी पुलिस से बेटर होती है, लेकिन जब 6 घंटे अंडर पुलिस कस्टडी रहना पड़ता है तो पता चलता है नहीं, पुलिस ही बेटर है। थैंक यू। मैडम को साथ नहीं लेके आए आप? नहीं, उनको ड्यूटी थी आज। अच्छा, ड्यूटी थी। यही तो बात है सर, देख लीजिए आप कि हम सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी जो है 24 घंटे की ड्यूटी होती है। थैंक यू सो मच सर। जी, और कोई हमारे दोस्त? सर मेरा आपसे
दोनों सर और मैडम से आपसे सवाल है कि पहला जो सिंघम का सीक्वल हुआ वो महाराष्ट्र में कम था और बाकी का गोवा में था, तो अभी महाराष्ट्र में सीक्वल ज़्यादा है। तो मैं बेसिकली कोल्हापुर से हूँ, तो हमको इस बार लावनी या ऐसे कुछ देखने को मिलेगी, महाराष्ट्रियन डांस ऐसे कुछ देखने को मिलेगी क्या? आपको क्या लगता है अजय सर यूनिफॉर्म पहन के लावनी करेंगे? चलो सर, मैं आपसे वो डांस करना चाहता हूँ उस गाने पर, आपसे, आपके साथ, मैडम के साथ, अगर कुछ ऐसा कुछ हो तो। मैं गाने में हूँ, मैडम डांस कर रही है, लावनी मैडम कर रही है। चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या आ सकता हूँ उधर? आइए। क्या? यस सर। मतलब मैं ना आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। करीना जब पहली बार आई थी मुझे याद है, मैंने खुद ही, किसी ने तो ऑडियंस में शायद बोला था, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था करीना के साथ डांस करने का। आप कितना, मतलब आपका दिल भी उतना ही बड़ा जितनी बड़ी आपकी जैकेट है। डबल एक्सेल। एक्चुअली मेरी बेटी जो है जी, वो करीना मैडम की बहुत अच्छी फैन है। अच्छा। और बहुत बड़ी फैन है। तो एंजॉय पापा क्यों कर रहे हैं? बेटी को करना चाहिए था। फैन बेटी है, मजे पापा लेके डांस करते हैं। अच्छा, आपकी बेटी है तो जाहिर सी बात है बीवी भी होंगी। तो अभी मैडम के साथ आप करते हैं कभी ऐसे घर पे डांस? हाँ, कभी कभी करता हूँ। कब? कभी कब? ऊपर बेडरूम में। ऊपर बेडरूम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? बेडरूम में तो आपने बताया आप डांस करते हैं। चलिए सर, शुक्रिया जी। और कोई हमारे दोस्त जो अजय सर से, करीना से बात करना चाहते हैं, प्लीज आप। जी भाई साहब। सर, मेरा सवाल कपिल सर, अजय सर से है। जी प्लीज। कि आपकी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव है कि आपको डायलॉग बोलने की जरूरत ही नहीं है, सारे इमोशन तो वो ही बयां कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कॉम्प्लीमेंट का, लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट गॉड गिफ्टेड। तो एक्चुअली मुझे ये कहना था कि मेरी भी आंखें एक्सप्रेसिव है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ किया जाए कि ये डायलॉग बोले और मैं एक्सप्रेशन दूं अपने। मैं एकदम फ्लैट डायलॉग बोलता हूं। मैं बोलूंगा आता माजी सटकली, आप उसके एक्सप्रेशन दीजिएगा। यस सर, चलेगा। स्टेज पे आ जाओ भाई। दूर से दिखते भी नहीं हो आप, इधर आ। ये पैंट पहनी है पजामी? बोलो। आता माजी सटकली। आता माजी सटकली ऐसा होता है। ये कहां पे सटकी आपकी? आता माजी सटकली तो यहां पे होता है। ये तो आता माजी अटकली हो गई। कोई और डायलॉग सर, कुछ लंबा डायलॉग कोई भी। अच्छा, पहले बता दूं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बता दीजिए आप। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। ठीक है? आप कोई भी बोलो, उसने तो वही करना जो उससे होगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एक्सप्लेन करें या ना करें। जी। सीधी बात। ये सीधी बात कैसे हुई? ये आप सांप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपनी बात कीजिए आप। सीधी बात। ये सबकी उल्टी गिनती चालू। नाइस। अच्छा, आपको शौक है एक्टिंग करने का, इसीलिए आपने अजय सर से ऐसी फरमाइश की ना? नहीं सर, मैं कोशिश कर रहा था कि... माइक ले लीजिए। जी सर, मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ कर पाऊं, ऐसा कर पाऊं। पर आपको क्या लगा सर, तुमने ठीक किया कुछ? नहीं, सेकंड वाला अच्छा किया। सेकंड वाला अच्छा किया। अच्छा, थर्ड बार और भी अच्छा करूंगा। अच्छा भैया। अच्छा, एक मैं आपको ऐसे मौका देता हूं। आपने अभी अजय सर के डायलॉग पे एक्सप्रेशंस दिए, करीना आपके सामने बैठी है। ये मौका जिंदगी में कभी दूसरी बार नहीं मिलेगा, सिर्फ सैफ को मिला है दुनिया में। अभी मैं आपको देता हूं, कोई भी अपनी दिल से रोमांटिक आपको प्रपोज करना है करीना को। ओह गॉड। वो सोफे बैठ के, बैठ ही जाओ। बैठ ही जाता हूं। ला, बैठ ही गया। मैम, एक शायरी बोलूंगा, शायद दिल की बात बाहर आ जाए। खड़काओ। अच्छा। चंदा सूरज तारा जुगनू, वाह। खुशबू तितली प्यार हो तुम, कुदरत के अनमोल खजाने का अनुपम श्रृंगार हो तुम। वाह। देख गजल के दो मिश्री, चेहरा इंद्र परिशा रूप। तू शेर बोल रहा है, कविता पढ़ रहा है गुरु? हाँ जी, आगे। सर, इतना याद किया था, शायद करीना जी इतने में ही फ्लैट हो जाती, बट
जाती हूँ। वाह, हाँ मेरे उल्लासनगर के सैफ अली खान। करीना, आ जाओ। पर अच्छा था, जो भी था दिल से था। थैंक यू। जी, और कोई हमारे दोस्त जो करीना सहरे सर से बात करना चाहते हैं? जी जी मैम। माई क्वेश्चन इज फॉर करीना मैम। जी मैम, आज के दौरान काफ़ी सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो प्लेबैक सिंगिंग करते हैं और आज तक हमने आपका किसी ने कभी गाना नहीं सुना। तो आज जैसे कि आप जानते हो कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का 100 एपिसोड है और क्योंकि आप कपिल सर की फेवरेट हो तो क्यों ना आप कपिल सर के लिए एक गाना डेडिकेट करें प्लीज। प्लीज प्लीज जीतती रहो, खुश रहो, भगवान तुम्हें इतनी लंबी उम्र दे, सारी दुनिया चली जाए, अकेली घूमती फिरती रहो। थैंक यू। तो कपिल, इट्स फॉर यू बट आई विल डांस विथ यू बिकॉज क्योंकि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, मान लिया जी, मैं मान लिया। सिंग नहीं तो मैं डांस करूंगी बट आपके मैम साथ। लिटिल बिट, थोड़ा सा प्लीज मैम, थोड़ा सा। बहुत ज्यादा भला हो आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा करीना कपूर के साथ डांस कराया आपने। सर एक और रिक्वेस्ट, अच्छा, आप भी मैम के लिए एक गाना डेडिकेट कर दीजिए। ये तो फिर आप, मैं अभी गा देता हूँ, मेरे को गाने का बड़ा शौक है। करीना, दिस इज फॉर यू। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने स्टंटमैन का काम शुरू कर दिया है और ये मेरे बच्चे घर आए। कैसे हो? तुम ऐसे हो गए, इसका मैं क्या मतलब समझूं? कैसा हो गया? ये जो लेट गए मेरी बच्ची करीना, कैसी हो? हाय, बहुत अच्छा हो गया तुम लोग आ गए। हाँ, क्या पूछ रहा था तू? तू क्या पिट के कहां से आ रही है तू? अरे मैं पिट के नहीं आ रही हूँ, मैंने बताया ना मैं स्टंटमैन बन गई हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ऑफर्स ही मुझे ऐसे आ रहे थे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। कुछ भी कर ले बाजी, ये ना स्टंट के चक्कर में से ही इसका मैन बाहर आ ही जाता है दादी का। हटती नहीं है ये। क्या है, जमाना बहुत बदल गया है, मर्दों में और औरतों में कोई फर्क रहा ही नहीं है। क्यों? क्यों क्या क्यों? ये करीना ये रिक्शा चला रही थी, है ना? तुम फिल्मों में रिक्शा चलाती थी, रियल लाइफ में मैं रिक्शा चला चुकी। ए दादी, पागलों वाली बातें मत कर। करीना ने जो किया ना वो एक्टिंग बोलते हैं उसको, जो तूने किया वो तो हालात है ना हमारे। सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो अजय कर चुका है वो भी मैं कर चुकी हूँ। अजय, तुमने वो तुम्हारी कौन सी फिल्म थी, फूल और कांटे? 2 मोटरसाइकिल पर तुम खड़े होकर आए थे ना, मैं भी वो स्टंट कर चुकी हूँ 2 ट्रेन पर। बाद में हुआ क्या था ये भी तो बताना। ये पाजी दिल्ली स्टेशन पे खड़ी 2 ट्रेन के ऊपर रख के, एक ट्रेन इधर निकली एक इधर, इसकी आधी सलवार बैंगलोर आधी लुधियाना पहुंच गई। ऐसा भी कुछ नहीं, चुप कर, क्या ताली बजाते रहते हो? बाकी एक आ गई। ये तो बीच में स्टेशन पे इकट्ठी करी हमने, तो दोबारा असेंबल किया इसको। काम वो किया कर जो औरतों पे सूट करते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। अजय, तुम्हें पता है मैं अपने मुंह से भी आग निकाल चुकी हूँ एक बार। कब? कैसे? एक तो हर चीज उल्टी करती है। इधर चूल्हे में फूंक मारी थी, भूल गई मैंने दारू पी हुई है, उसने आग पकड़ ली। ऐसा नहीं है, तुम भाई ताली बजाती रहती हो बीच में बैठ के। तुम्हें पता है ये तुम्हारी जो फिल्म आ रही है ना, इसकी सारी स्टंट्स मैं ही करने वाली थी। तो किए क्यों नहीं फिर? रोहित शेट्टी, उससे बहस हो गई, बहस में मैं जीत गई, मुक्के में वो जीत गया। तो जानते हो ना अजय, उसका जो बाइसेप है ना मेरे ट्राइसेप से भी बड़ा है। तो क्यों लेती है पंगे फिर उसके साथ? तू क्यों ले रहा है मुझसे पंगे? बड़ा है, स्टंट के बारे में बोल रहा है। अगर मर्द का बच्चा है तो जो मैं स्टंट कहती हूँ वो करके बता कौन सा स्टंट? ये क्या मजाक है? अरे वाह 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 बेटा, वाह वाह, ये तो कमाल की बात हो गई। यही चीज अक्षय कुमार करे तो स्टंट, मैं करूं तो मजाक है। हेलो अजय जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। हेलो करीना जी, हाउ आर यू? फाइन फाइन, वेरी गुड। आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। करीना जी, मैं आपसे जरा बात करना चाह रही थी। आप जो है ना ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आप ना मतलब आपकी शक्ल एकदम आपके पापा पे गई है, मतलब लाइक फेयर एंड फ्रेश एंड व्हाट अ स्किन, ब्यूटी ब्यूटी। आंटी, आप भी पूरी ना भालू पे गई में, 2-4 बाल ही कम है आपके पास। चुप करना, क्यों इसके मुंह लग रहा है तू? दफा कर
कर इसे, चले जा, चल ऐसा थोड़ी ना दफा हो जाऊंगा, मैं जिस काम के लिए आई हूँ काम करके जाऊंगी। देखिए मैं आपसे करीना ये आपको खाली बताना चाह रही हूँ, मैं आपको सूचित कर रही हूँ कि मैंने स्टंटमैन का काम शुरू कर दिया है। तो अब अगर आपकी फिल्म में आपको बॉडी डबल की जरूरत पड़े तो आई एम अवेलेबल। मेरा दिमाग खराब है। बॉडी डबल मतलब ये नहीं कि बॉडी भी डबल होनी चाहिए, तेरी तो ट्रिपल ट्रिपल पता नहीं क्या क्या है। जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं बेटा बात मत किया करो। बॉडी डबल में बॉडी ऐसे तरह 19-20 हो, आगे पीछे हो, चलता है। शक्ल मिलनी चाहिए और मेरी शक्ल और करीना जी की शक्ल देखिए सेम। कहाँ कश्मीर की वादियां, कहाँ युगांडा का नक्शा। मर क्यों नहीं जाती तू झूठ बोलने से पहले? शर्म कर बेशरम, बोकुड़ दाढ़ी शर्म कर। अरे मुझे देखो, मैं गोरी चमड़ी, इतनी फेयर फ्लॉलेस स्किन है मेरा, यहाँ तक कि मेरे फीचर्स जो है वो इसके चाचा ऋषि कपूर से भी मिलते हैं। उसके बावजूद भी मेरी हिम्मत नहीं होती अपनी बराबरी करीना से करने की। इसकी हिम्मत देखो। आपने सुना इसने कहा मेरी हिम्मत नहीं होती। अब जिसकी हिम्मत नहीं होती वो स्टंटमैन कैसे बनेगी? स्टंटमैन कैसे बनूं? मैं बनूंगी स्टंटमैन, ये क्लियर हो गया 100%। अगर किसी को हक है स्टंटमैन बनने का, इट इज मी, ओनली मी। मैं बताती हूँ स्टंटमैन तू कैसे बनेगी। देखो मानो, समझती क्या मैं आपको दूं? दादी समझना क्या है, बच सकती तो बच। अच्छा बस 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 अरे बस 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 अच्छा बस 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 क्या कर रहे हैं आप लोग? बात कैसे कर दिया ना, गलत बात। आज आप लोगों को खुश होना चाहिए, आप लोगों का 100th एपिसोड है और आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप कहते तो हम नहीं लड़ते। नहीं मैं कह रहा हूँ कि 100th एपिसोड है तो ऐसे मत लड़ो, हवा में लड़ो या कुछ नया करो ना। हवा में क्या बोलती बुढ़ी? मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर उड़ूंगी कैसे? अभी उड़ाते हैं हवा भर के, अभी उनको उड़ाते हैं। आप लेके आई जरा। चलो रेडी, एक्शन। बिट्टू शर्मा, अच्छा बस करो नीचे ले लो। चलो बस करो, अभी नीचे आ जाओ। ऊपर वाले से डर, बिट्टू शर्मा ऊपर वाले से डर। अभी लड़ो मत तो। अरे सर इनको खोल दो आप प्लीज। एक मिनट क्या मैं क्या कह रही थी अजय? तुम मुझे खोल रहे हो, आओ मैं तुम्हें खोलती हूँ। उधर खोल दो। कितना खोल दिया मैंने? वो भी खोल दो। दादी तू हटती नहीं है, एक आदमी तेरी मदद कर रहा है, तू नाजायज फायदा उठा रही है। तुम फायदा क्या, मैंने भी तो इनकी मदद की। क्या मदद की है? इनकी दाल जो है खाली खाली से। इधर वाले को बुरा लगेगा, ऐसे नहीं करते अजय। इधर वाले को और देखो तुम लोग लड़की रहे हो। आज 100वां एपिसोड दादी, कोई डांस को गाना बाना होना चाहिए। तुम लोग लड़ रहे हवा में लटक के बेवकूफ कहीं की। चल बुढ़िया, ये बात तो सही है। डांस को तो हमेशा तैयार है, whenever you want। अरे मैं जब से देख रही हूँ अजय आया है, सबको मना कर रहा है डांस करने के लिए। आओ आओ बुढ़िया आओ, कुछ ऐसा डांस करे कि अजय भी पिघल जाए। हम बताए कि अजय को कैसे लुभाते हैं।
और करीना को भी पता चल जाए कि हम दोनों उससे कम नहीं। समझी? तुम लोगों को कम से कम 20-20 साल की कैद और आगे तुम लोगों के बच्चों को भी डांस करने से मनाही होनी चाहिए। काले पानी की सजा होनी चाहिए तुम लोगों को। अपनी दादी को बोल बेटा, मैं तो कर रही थी ठीक अजय ठाक। ऐसे नहीं पिघलने वाला। फिर कैसे? मैं अभी बताती हूँ, जो मेरा हेयर स्टाइलिस्ट है वो इंडिया का सबसे अच्छा डांसर है, मेरे से भी अच्छा डांस करता है। अगली बार सैफ को भेजने वाली हूँ मैं सैफ के पास। बुलाइए प्लीज, कहाँ है पॉम्पी को बुलाओ प्लीज। पॉम्पी जी, प्लीज प्लीज। अब ये दिखाएगा डांस क्या होता है। आप डांस करेंगे बेटा? Hello, Dadi. हेलो। I like your hairstyle first of all. I'm going to teach you dance. कहाँ से? Sexy dance. Yeah. तू ठीक तो है? करीना, आप तो मतलब टैलेंटेड हैं ही, आपके आसपास सारा स्टाफ भी इतना टैलेंटेड है। बिल्कुल। क्या बात है, मजा आ गया। जोरदार तालियां हो जाए सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे 100th एपिसोड में आए और आपने आगे 4 चांद लगा दिए। जोरदार तालियां। और उम्मीद है सर आपको, करीना आपको, आप सबको मजा आया होगा कॉमेडी नाइट्स में आके। बिल्कुल मजा आया एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी दैट 100th एपिसोड पे हम आए हैं। थैंक यू। सो ऑल द बेस्ट।